everyone, I'm Nisha Chaudhary and I welcome you all to my YouTube channel, and let's invest a few upcoming minutes into self-advancement. So we were doing Word Power Made Easy series, जिसमें से 2 सेशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज 3rd सेशन होगा. फर्स्ट 3 सेशंस इस बुक के पर्सनैलिटी टाइप्स पे बेस्ड हैं. तो हमारा फर्स्ट रूट है आज के सेशन का वर्टो. वर्टो का मीनिंग हो जाता है टू टर्न, मोड़ देना. और इस रूट से हमारे 3 वर्ड्स बनते हैं: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट. इंट्रोवर्ट, इंट्रो यानी कि इनसाइड, वर्ट यानी कि टर्न कर देना. किस चीज़ की बात हो रही है? थॉट्स की. आपके थॉट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस जो हैं आप इनसाइड टर्न कर देते हो अपने, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंट्रोवर्ट. यानी कि ये लोग जो बातें होती हैं खुद की वो खुद तक ही रखते हैं, वो बाहर और लोगों से डिस्कस नहीं करते, सोशलाइज नहीं होते ये लोग. इसका ऑपोजिट हो जाता है और इसका आप कह सकते हो एंटोनिम हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट. यानी कि ये लोग क्या करते हैं? एक्सट्रो यानी कि आउटसाइड, अपने जो थॉट्स हैं उनको आउटसाइड टर्न दे देते हैं. ये जो भी सोच रहे होते हैं, जो इनके ओपिनियंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो ये लोगों से शेयर करते हैं. तो ये सोशल लोग हो जाते हैं ज़्यादा, एक्सट्रोवर्ट. नेक्स्ट है एम्बीवर्ट. तो यहाँ पे एक और रूट है हमारे पास, एम्बी. एम्बी मीन्स बाय. 2 के लिए हम एम्बी यूज़ करते हैं. तो एम्बी वर्ड्स यानी कि ये वो लोग होते हैं जो अपने थॉट्स को इनवर्ड भी टर्न कर सकते हैं, आउटवर्ड भी टर्न कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो एम्बी वर्ड्स. ये डिपेंड करता है कि ये लोग किन लोगों के साथ है, किस ओकेजन पे ये बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं. इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है एम्बीवर्ट लोगों की. ये हम बहुत डिटेल में प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसका रूट डिस्कस किया है जो कि था वर्टो. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एक बार. और ये जो वर्ड था हमारा एम्बी वर्ड, इसको एक बार फिर से हम ब्रेक करके देख लेते हैं. देखिए इस पूरी बुक में, वर्ड पावर मेड इजी की पूरी बुक में ही हमारा मेन काम ये होगा कि कोई भी वर्ड है उसको ब्रेक कर लेना डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि समझने में आसानी रहे हमें. तो अब देखिए एम्बी ये हो गया प्रीफिक्स. वर्ड जो है ये इसका रूट था. इसी तरह से एक और वर्ड है हमारे पास जो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, एम्बीडेक्स्ट्रस. तो यहाँ पे ये बना है 3 चीज़ों से मिलके. प्रीफिक्स हो गया एम्बी, डेक्स्टर इसका रूट हो गया, OUS इसका सफिक्स हो गया. प्रीफिक्स वो लेटर्स होते हैं जो किसी रूट के पहले आते हैं, और सफिक्स वो लेटर्स होते हैं जो किसी भी रूट के बाद में ऐड होते हैं. तो अब आते हैं इस रूट पे डेक्स्टर, जो कि नेक्स्ट वर्ड में हमारा यूज हुआ है. डेक्स्टर एक लैटिन रूट है जिसका मीनिंग होता है राइट हैंड. तो इससे हमारे वर्ड्स बनते हैं डेक्सटेरिटी, जो कि नाउन है अपने आप में. एक वर्ड बन जाता है डेक्स्ट्रस, जो कि एक एडजेक्टिव है. आप भी ये पहचानना सीख जाओगे अगर आपने सारे सफिक्स याद कर लिए एक बार. नाउन सफिक्स आप याद कर लेना, एडजेक्टिव सफिक्स आप याद कर लेना, वर्ब सफिक्स याद कर लेना और एडवर्ब सफिक्स याद कर लेना. तो आप भी इस तरह से वर्ड्स को पहचानना सीख जाओगे देखते ही कि TY ये नाउन सफिक्स होता है, OUS ये हमारा एडजेक्टिव सफिक्स होता है. तो इसी तरह से एम्बीडेक्स्ट्रस ये वर्ड भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है. आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सफिक्स याद करो, आपको आनी चाहिए सफिक्स. कई बार डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वर्ड यहाँ पे गिवन है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो उस टाइम पे सफिक्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं. तो चलिए एक बार इन दोनों वर्ड्स को देखते हैं, इनके साथ आगे बढ़ते हैं. डेक्सटेरिटी यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा स्किल. तो आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने कहा था कि डेक्सटेरिटी डेक्स्टर से बना है जिसका मीनिंग हो जाता है राइट हैंड. अब आप कह रहे हो इसका मीनिंग हो गया स्किल, वो कैसे? तो ये अभी की बात नहीं है, ये पुराने टाइम से रिलेटेड है. ओल्ड एजेस में क्या होता था कि जो राइट हैंड है इसे बहुत ही स्किलफुल माना जाता था. यानी कि राइट हैंड को यूज़ करके जो काम हो गए, जैसे लिखना हो गया इस तरह से, और सर्जरी वगैरह कोई भी काम हो गए, तो उसको बहुत ही कुशलता पूर्वक किया गया काम समझा जाता था, माना जाता था. तो इस वजह से क्या कर लिया गया कि डेक्सटेरिटी इसके सिनोनिम में इस चीज़ को लिया जाने लगा, स्किल को. और जो लोग लेफ्ट हैंड को यूज़ करते थे, लेफ्ट हैंड से अपने इंपॉर्टेंट काम करते थे, जैसे लिखने का हो गया, सर्जरी वगैरह हो गई,
तो उन लोगों को सिनिस्टर माना जाता था, यानी कि वो एक तरह से अपशगुन माना जाता था। इस वजह से हम यहाँ पे डेक्सटेरिटी को यानी कि राइट हैंड को स्किल से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पुराने टाइम से ये होता आ रहा है। तो अब देखिए डेक्स्ट्रस, OUS लगते ही ये एडजेक्टिव हो गया, तो यानी कि यहाँ पे भी FUL, ये भी एक एडजेक्टिव सफिक्स है, तो स्किलफुल ये भी एक हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया। शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स, जिसके हाथों में कोई स्किल हो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं डेक्स्ट्रस। और अभी क्या हो गया है, अभी लेटर आज के टाइम में ये हो गया है कि हाथों के लिए तो यूज होता ही है आज भी, लेकिन अभी एक और चीज ऐड हो गई है इसमें, एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड इफेक्टिवली। अभी इसको मेंटल फैसिलिटीज में भी यूज किया जाने लगा है, यानी कि कोई अच्छे से, कोई बहुत क्विकली सोच पा रहा है, इफेक्टिवली सोच पा रहा है, या फिर कोई किसी काम को बहुत अच्छी एबिलिटी के साथ में कर पा रहा है, बेशक उसमें हाथों का यूज हो या ना हो, तो वहां पे भी उन लोगों के लिए भी हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे। नेक्स्ट में आते हैं, तो अब देखिए ये दोनों वर्ड्स हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस पे एक बार फिर से। अब देखिए एम्बी यानी कि बोथ, डेक्स्टर राइट हैंड। तो एम्बीडेक्स्ट्रस से हम ये समझ सकते हैं यानी कि बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स। अब इसका मीनिंग वही हो गया कि बोथ हैंड्स जो राइट हैंड्स हैं, यानी कि बोथ हैंड्स दोनों ही हाथ इक्वली स्किलफुल हैं। कोई पर्सन ऐसा है जो दोनों ही हाथों से इक्वली स्किलफुल है। जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा, ये पर्सन दोनों हाथों से अपने लिख पाता था एक टाइम पे, यानी कि दोनों हाथ ही इसके बहुत स्किलफुल थे। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो हो जाते हैं हमारे एम्बीडेक्स्ट्रस। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वॉज लेफ्ट हैंडेड एज अ चाइल्ड एंड वॉज फोर्स्ड टू राइट विद द right hand, so he developed this ability to write equally well with either of the hand. He is ambidextrous. और ये सिर्फ लिखने की बात नहीं है, कोई भी अगर आप काम कर पा रहे हो, जैसे यहाँ पे आर्चरी की बात हो रही है, तीरंदाजी की, अगर वो भी आप दोनों हाथों से कर पा रहे हो तब भी आपके लिए ये वर्ड यूज होगा एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है सिनिस्टर वर्सेस गॉश। ये जो वर्ड है ये गॉची नहीं है, ये वर्ड हो गया गॉश। लेफ्ट हैंड के लिए ही यूज होते हैं ये दोनों वर्ड्स। डिफरेंस ये है कि ये लैटिन वर्ड है, सिनिस्टर, और गॉश जो है ये फ्रेंच वर्ड है। दोनों ही लेफ्ट हैंड के लिए ही यूज होते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको, राइट हैंड बहुत ज़्यादा स्किलफुल माना जाता था पुराने टाइम में, और इवन उस टाइम पे जो लेफ्टीज का कॉन्सेप्ट है इसको भी नॉर्मल कंसीडर नहीं किया जाता था। लेफ्टीज यानी कि जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनको भी नॉर्मल नहीं माना जाता था, उनको फोर्स किया जाता था कि राइट हैंड से आप लिखिए, लेफ्ट को मत यूज कीजिए आप लिखने के लिए। तो देखिए आज के टाइम में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रिवेलेंट है, और जहाँ पे लैंग्वेज की बात आती है, जहाँ पे वोकैबुलरी की बात आती है, बहुत सारे वर्ड्स एज इट इज चलते आ रहे हैं पुराने टाइम से आज तक। तो लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए ये टर्म यूज होती है सिनिस्टर आज भी, और सिनिस्टर का मीनिंग हो जाता है ऑकवर्ड। सिनिस्टर का मीनिंग ऑकवर्ड, या क्लमजीनेस से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। क्लमजीनेस यानी कि उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स प्लस फुल ऑफ ऑकवर्डनेस। दोनों वर्ड्स का यही मीनिंग है इनका, सिनिस्टर का भी और गौश का भी, ऑकवर्डनेस। नेक्स्ट में आते हैं, अभी हमने देखिए किया था लेफ्ट हैंड लैटिन में और लेफ्ट हैंड फ्रेंच में। अभी हम करेंगे लेफ्ट हैंड फ्रेंच में और इसके साथ साथ राइट हैंड फ्रेंच में ही। तो अब देखिए ड्रॉइट, ये भी बहुत बार वर्ड यूज होता है। ड्रॉइट, इससे बनता है वर्ड एड्रॉइट। इंग्लिश में जो वर्ड है वो है एड्रॉइट, फ्रेंच का वर्ड है ये ड्रॉइट, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अब तक। और इसका भी सिमिलर मीनिंग होता है, क्योंकि राइट हैंड है तो राइट हैंड यानी कि डेक्स्ट्रस, तो इसी का सिनोनिम ये हो जाएगा एड्रॉइट, यानी कि बहुत स्किलफुल। हाँ, लेकिन एड्रॉइट को मेंटल फैसिलिटीज के केस में भी यूज कर लिया जाता है, यानी कि जो बहुत ही बुद्धिमान हो। The adroit person is quick-witted and can get out of difficult situations very cleverly and effectively. तो adroitness जो है ये ऑपोजिट हो जाती है गॉशरी की, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से रिलेटेड है और ड्रॉइट जो है वो राइट हैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट में आते हैं
नेक्स्ट रूट है हमारा मिसेन, जिसमें से सिर्फ MIS ये यूज किए जाते हैं लेटर्स, और इसका मीनिंग हो जाता है टू हेट, नफरत करना। इससे हमारे 3 वर्ड से बन जाते हैं मिसएंथ्रोप। वर्ड्स तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए मैं बस इन 3 शब्दों को ले रही हूँ, मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट और मिजोगैमिस्ट। 1 बाय 1 आते हैं सभी पे, इनको ब्रेक करके देखते हैं। मिसएंथ्रोप, ये मिस से तो बना ही है, मिस तो इसका प्रीफिक्स है ही, इसके अलावा जो रूट है वो है एंथ्रोपोस यानी कि मैनकाइंड। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हो, यानी कि हेटर, मिस यानी कि हेट करना, तो हेटर ऑफ मैनकाइंड वो हो जाएगा मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट है मिसोजिनिस्ट, तो यहाँ पे जिनी यानी कि ये गायनी से बना है, जिसका जो वुमेन से रिलेटेड होती है, जो फीमेल से रिलेटेड होता है, तो यानी कि मिसोजिनिस्ट यानी हेटर ऑफ विमेन। नेक्स्ट है मिसोगैमिस्ट, ये हम कर चुके हैं सारे वर्ड्स, बस यहाँ पे हम रूट्स को देख रहे हैं इनका डिटेल में, बाकी प्रीवियस सेशंस में हम ये कवर कर चुके हैं। सो मिसोगैमिस्ट, इसका रूट हो गया गैमोस, और गैमोस यानी कि मैरिज, तो मिसोगैमिस्ट अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस और द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। नेक्स्ट में आते हैं एंथ्रोपोस। अभी एक और वर्ड निकल के आया था हमारा एंथ्रोपोस, जो हमने मिसएंथ्रोप में किया था। आप यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हो एंथ्रोपोस, मैनकाइंड। तो इसी को लेके अब हम आगे बढ़ेंगे। एंथ्रोपोस यानी कि मैनकाइंड, इससे 2 और वर्ड्स निकल के आते हैं हमारे, एंथ्रोपोलॉजी, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब जहां पे भी LOGY, लॉजी, ये आ जाए, दैट मीन्स इसका रूट है लॉजिया, और लॉजिया का मीनिंग हो जाता है स्टडी। तो जहाँ पे भी लॉजी ऐड हो जाए, दैट मीन्स वहाँ किसी ना किसी स्ट्रीम की स्टडी की बात हो रही है, और क्योंकि यहाँ पे मैनकाइंड है, एंथ्रोपोस है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्टडी ऑफ मैनकाइंड। और किस तरह से वो देखते हैं, द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल, physiological characters and evolution, social customs and beliefs of human race, यानी कि overall study of human race वो आ जाती है हमारी anthropology में। For example, Jay's degree in anthropology prepared him for working in a national history museum. Next में आते हैं philanthropist। तो जैसे हमने ये वर्ड किया था मिस, ये रूट या प्रीफिक्स आप कह सकते हो, ये क्या था मिस यानी कि हेट करना। उसी तरह से फिल, इसका मीनिंग हो जाता है लव, तो फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि लवर ऑफ मैनकाइंड। उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं जो अपने फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस देता हो, बहुत सारी चैरिटीज करता हो, बहुत डोनेशंस करता हो, बहुत लोगों की हेल्प करता हो जिनको जरूरत होती है, उस पर्सन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। और इसके सिनोनिम्स में आप यूज कर सकते हो बेनिफैक्टर, ह्यूमैनिटेरियन, पेट्रन, समैरिटन, और ये सारे ही वर्ड्स यूज हो चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, रतन नवल टाटा इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। तो अब देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट, ऐसा हमने एक और वर्ड भी किया था ऑल्ट्रुइस्ट प्रीवियस सेशन में। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, फिलैंथ्रोपिस्ट कहिए या फिर ऑल्ट्रुइस्ट कहिए, दोनों का जो मेन मोटिव है वो एक ही होता है, दूसरों की हेल्प करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट रूट है हमारा गायनी, जिसको हम कर चुके हैं, फीमेल रिलेटेड होता है, वुमेन रिलेटेड, लॉजिया ये भी हम कर चुके हैं यानी कि स्टडी। तो गायनोकोलॉजिस्ट, ये वो डॉक्टर होता है या होती है जो फीमेल हेल्थ को स्टडी करती है। Gynecologist, a doctor skilled in the treatment of women's diseases, especially those of reproductive organs, उसके लिए हम यूज करते हैं gynecologist, और इस पूरे स्टडी के फील्ड को कहा जाता है गायनोकोलॉजी। IST जहां पे भी लग जाता है, दैट मीन्स हम उस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं जो उस ब्रांच से, उस स्ट्रीम से रिलेटेड है या उसका स्पेशलिस्ट है। नेक्स्ट एक और रूट आ गया गैमोस, जिसको हम अभी करके आ चुके हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल में हम करेंगे। गैमोस यानी कि मैरिज। तो हमने मिजोगैमी को किया था हेटर ऑफ मैरिज, उनसे हट के और वर्ड्स पे आते हैं अभी के लिए। मोनोगैमी, बायगैमी, पॉलीगैमी। मोनो यानी कि 1, बाय 2, पॉली मीन्स मैनी, और गैमी का आपको पता ही है, यहाँ पे मैरिज की बात हो रही है।
जो पर्सन एक ही मैरिज में बिलीव करता हो वो हो जाएगा मोनोगैमस पर्सन, OUS लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि हम एडजेक्टिव की तरह से इसको यूज कर रहे हैं। जो पर्सन जिसकी 2 शादियां हो रखी हैं या 2 के कॉन्सेप्ट में जो बिलीव करता हो बायगैमस हो जाएगा। और पॉलीगैमी आपको पता ही है, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है ग्रीक रूट हमारा पॉलिस यानी कि मैनी, इसका मीनिंग हो जाएगा मैनी। तो इससे बनते हैं हमारे पॉलीगैमी। गैमी हम अभी करके आए हैं, पॉलीगैमी बहुत सारी मैरिजेस में जो बिलीव करता हो। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, एक हो जाएंगे पॉलीजिनी, एक हो जाएंगे पॉलीएंड्री। एंड्री, एंड्रो यानी कि मेल की बात हो रही है, जिनी गायनी से बन रहा है यानी कि फीमेल की बात हो रही है। तो पॉलीजिनी तब यूज होता है जब एक मेल बहुत सारी फीमेल के साथ में मैरिज करता है या रहता है, और पॉलीएंड्री इसका ऑपोजिट हो जाएगा जब एक फीमेल की बहुत सारे मेल से मैरिज हो जाती है। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे कहा जाता है श्री कृष्ण की बहुत सारी 16,108 रानियां थी, तो ये एक पॉलीजिनी का एग्जाम्पल हो गया। द्रौपदी का जो केस है वो पॉलीएंड्री का एग्जाम्पल हो गया। तो ये था हमारा आज का सेशन, और ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, IST जो लगता है वो उस पर्सन के लिए सफिक्स यूज होता है, और IC, OUS ये एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। तो इन सभी एक्सरसाइजेस को आप ज़रूर ट्राई करना, और इन सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।